एपिसोड की शुरुआत में हम यहाँ रूडो और सपोर्टर्स को देखते हैं जो कि एग्जिट के पास पहुँच जाते हैं और चेक करने लगते हैं कि कहीं वहाँ पर और राइडर्स तो नहीं हैं। तब ग्रीस कुछ सपोर्टर्स को ऊपर भेज देता है ताकि वहाँ बैकअप टीम को बुला सके और खुद जाके पास जाने लगता है। पर तभी उन्हें आवाज आती है कि कोई उनकी तरफ ही बढ़ रहा है और उन्हें लगता है कि शायद जाका राइडर्स को हरा के वहाँ पर आ गया है। पर वहाँ पर वो बंदा आ जाता है जो कि रूडो के बारे में पता लगा रहा था। तो वो तुम हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। तभी वो राइडर अचानक से एग्जिट को तोड़ देता है ताकि कोई भी वहाँ से बाहर ना जा सके। रूडो क्लीनर्स का मेंबर है तो इसलिए अगर तुम इसके पीछे पड़ोगे तो तुम हमें अपना दुश्मन बना लोगे। मुझे डायरेक्शन के बारे में पता नहीं लगा था जिस वजह से मैं लेट हो गया और तब तक मेरे बाकी साथी हार गए। माफ कर देना कि मैंने तुम्हें भागने का इतना टाइम दे दिया। तब ग्रीस कहता है आखिरकार जाका कहाँ है, लेकिन वो राइडर ग्रीस को इग्नोर करता है और रूडो को अपने साथ चलने के लिए कहता है। आखिरकार तुमने उस क्लीनर के साथ क्या किया जिसके पास छड़ी थी? तो तुम उस बंदे की बात कर रहे हो। चिंता मत करो, जो लोग ताकतवर होते हैं मैं उन्हें जान से नहीं मारता, तो इसलिए बस वो अभी बेहोश है। पर मुझे नहीं लगता कि मेरा जहर उसे अच्छा लग रहा होगा। तभी वो राइडर अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिवेट कर देता है और उसके हाथों में क्लॉक्स आ जाते हैं। तब फॉलो और क्रिस उस राइडर पर हमला कर देते हैं पर वो उन दोनों को ही दूर पटक देता है। मैं अपनी टीम को किसी भी हालत में बचाऊंगा, चाहे मुझे किसी से भी फाइट करनी पड़े, पर मैं इनकी बर्थ को बचा कर रहूंगा। मैंने सुना है कि क्लीनर्स को सपोर्टर्स को अपने साथ रखते हैं जो कि काफी कमजोर होते हैं, तो आखिरकार तुम जैसा कमजोर बचा क्या सकता है। तब रूडो ग्रीस को पीछे हटने के लिए कहता है और उसे उसके बदले में लड़ने से मना करता है। पर तभी रूडो देखता है कि उस राइडर ने ग्रीस को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया है। माफ कर देना बच्चे, पर मुझे लगता है ये पहले ही मर चुका है। पर चिंता मत करो क्योंकि इसके जैसे लोग बस बर्थलेस होते हैं। अब उस राइडर के हमले से ग्रीस बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसका तालिस्मान भी नीचे गिर जाता है जिसे रूडो पकड़ लेता है। तब हमें रूडो का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ रूडो दीवार में अपना सिर मार रहा होता है और रेगेटो आकर उसे रोक लेता है। आखिरकार तुम ये क्या कर रहे थे? तुम्ही ने तो कहा था कि मुझे दूसरों को हट नहीं करना है। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम अपने आप को ही हट करोगे। रूडो, मुझे लगा था कि जब तुम्हारे हाथों का दर्द थोड़ा कम हो जाएगा तब तुम शांत हो जाओगे, पर आखिरकार तुम ये क्यों कर रहे हो? इसका कोई रीजन नहीं है। हर टाइम मुझे गुस्सा आता रहता है और मुझे इसका रीजन बिल्कुल भी नहीं पता। मैं समझ गया, तुम्हें ये लगता है ना कि तुम्हारे पेरेंट्स ने शायद तुम्हें कबाड़ समझकर फेंक दिया है और तुम इस बात पर विश्वास करने लग गए हो कि तुम बिल्कुल बर्थलेस हो। लगता है यही फीलिंग है जो तुम्हारे गुस्से का कारण बन गई है और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार उसे सॉल्व कैसे करना है। चलो फिर जरा बाहर घूम के आते हैं। तुम शायद इसलिए खाली महसूस कर रहे हो क्योंकि तुम्हें अभी तक वो चीज नहीं मिली है जो तुम करना चाहते हो। तो चलो फिर आज अलग अलग चीजों को देखते हैं और उस चीज को ढूंढते हैं जिसे करना तुम्हें पसंद है। तब रेक्टो रूडो को लेकर अलग अलग चीजों को ट्राई करने लगता है पर उसे ऐसी कोई भी चीज नहीं मिलती है जिसमें रूडो को इंटरेस्ट हो। तभी रूडो देखता है कि हाई क्लास फेयर एक कचरे को फेंक रहा है और अचानक से वे उसकी तरफ भागने लगता है। तभी रूडो कचरे में से एक डॉल को निकालता है और उसे देखकर जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है। आखिरकार तुम्हें इसे देखकर क्या महसूस हो रहा है? ये चीज तो बस थोड़ी सी ही टूटी हुई है, तो आखिरकार इन्होंने इसे क्यों फेंक दिया? अभी भी इसके अंदर बहुत सी लाइफ बाकी है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। मैं समझ गया, तुम उनकी फीलिंग समझ सकते हो जो दूसरे लोग फेंक देते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ रूडो की पावर जाग जाती है और वो ग्रीस के तालिस्मान में पावर भरने लगता है। मैं समझ गया, शायद यही वो कारण है जिस वजह से तुम उस टाइम पे अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं कर पाए थे। हम सभी लोग गलत थे। तुम्हारी पावर हर एक इंस्ट्रूमेंट को वाइटल इंस्ट्रूमेंट में बदलना नहीं बल्कि उनकी पूरी पावर को बाहर निकालना है। तभी रूडो की पावर से वो तालिस्मान अपने रूप को चेंज कर लेता है जिसे देखकर वो राइडर एक्साइटेड हो जाता है और रूडो से उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछने लगता है। तब फॉलो ग्रीस की देखभाल करने लगता है।
तुम ही वो रीजन हो जिस वजह से मुझे ये याद आया है कि आखिरकार मैं हमेशा से क्या करना चाहता था। अगर तुमने मुझे ये याद न दिलाया होता तो मैं अभी भी अंधेरे में ही लड़ रहा होता, पर अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। तो इसलिए जो भी इस राइडर ने कहा मैं उसे गलत साबित करूंगा और इससे उस बात पर हामी भरवाऊंगा जो इसने बकवास की है, और उसके बाद मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर एक जोरदार लात मारूंगा। तुम गुस्से में लग रहे हो, पर मुझे इसमें बहुत मजा आने लगा है क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग गिवर्स के साथ लड़ना बहुत ज्यादा पसंद है। मेरा नाम सेवर है। लगता है तुम्हें यहाँ से ले जाने से पहले मुझे बहुत मजा आने वाला है। तो चलो फिर अब जल्दी से अपना नाम बताओ। मेरा नाम रूदो है, कुत्ते के पिल्ले। तभी रूदो और सेवर लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ फॉलो ग्रीस का खून रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो ऐसा कर नहीं पा रहा होता। चिंता मत करो फॉलो, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। रूदो, तुम पिछली बार अपना इंस्ट्रूमेंट इसलिए अच्छे से यूज नहीं कर पाए थे क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत सारे इमोशंस चल रहे थे, जिस वजह से तुम अपने मेन पर्पस से भटक गए थे। पर तुम्हें अब सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, इस वजह से अब मुझे लगता है कि अब हमें तुम्हारी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और हम यहाँ पर देखते हैं सेवर रूदो को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा पा रहा होता है और उसे खुद पर हमला करने के लिए कहता है, अगर तुझे मेरे साथ लड़ने में इतना मजा आ रहा है तो आके खुद हमला कर, कुत्ते के पिल्ले। क्या तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बुला सकते? तब सेवर फिर से रूदो पर हमला कर देता है, पर रूदो उसके हमले से बच जाता है, जिस वजह से सेवर बार बार रूदो पर हमला करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो रूदो तक पहुंच नहीं पा रहा होता। आखिरकार मैं तुम तक पहुंच क्यों नहीं पा रहा हूँ? ग्रीस ने कहा था कि उसने इस तालिस्मान से ये विश की है कि हम सेफली वापस घर पहुंच जाएं। तो सेफली पहुंचने का मतलब है कि हमें कोई चोट न आए, जिसके लिए हमें बेस्ट डिफेंस चाहिए। तो इसलिए मैंने इसे बनाते हुए यही इमेजिन किया था कि कोई भी एनिमी का हमला मुझे हिट न कर पाए। मैं समझ गया, तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करके मेरे हमलों को टॉस कर रहे हो, पर अगर मेरे हमले तुम्हें टच नहीं कर रहे हैं तो तुम्हारे हमले भी मुझे टच नहीं करेंगे। लगता है तुमने ये नोटिस नहीं किया, मैं बिना हिले ही तुम्हारे हमलों से बच रहा हूँ। मैं मूव नहीं कर रहा बल्कि तुम मूव कर रहे हो, जिसका मतलब मुझे पता है कि तुम कहाँ जाने वाले हो। तभी सेवर फिर से रूदो पर हमला कर देता है और रूदो अपने तालिस्मान की मदद से सेवर की मूवमेंट को रोक लेता है और उसे अपने करीब लाकर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कि जेवर की नाक से खून निकलने लगता है, जिस वजह से सेवर को और भी मजा आने लगता है। तुमने कहा था ना तुम्हें मजा चाहिए, तो चलो फिर आओ, आज मैं तुम्हारे साथ गेम खेलता हूँ, कुत्ते के पिल्ले। क्या तुम मुझे हर बार कुत्ते का पिल्ला बुलाना बंद करोगे? मैं समझ गया हूँ, ये गेम बस मुझे हराने के लिए बनी है और तुम्हें बिल्कुल भी गिल्ट महसूस नहीं हो रहा कि तुम एक बंदे को मार रहे हो। ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, तो इसलिए मुझे इसके लिए कोई भी गिल्ट महसूस नहीं हो रहा। तभी सेवर फिर से रूदो पर हमला कर देता है और रूदो फिर से तालिस्मान की मदद से उसे एक जोरदार पंच मारता है। इसलिए सेवर धूल की मदद से तालिस्मान का ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगता है और रूदो के ऊपर कुछ पत्थरों से हमला कर देता है, जिससे कि रूदो का भी ध्यान भटक जाता है और वो उन पत्थरों से बचते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेता है, जिस वजह से सेवर रूदो पर हमला कर देता है। पर तालिस्मान फिर से सेवर की मूवमेंट को रोक देता है और रूदो उसे फिर से एक जोरदार पंच मारता है, जिस वजह से सेवर अपनी स्पीड को तेज कर देता है, पर वो फिर भी तालिस्मान की नजरों से नहीं बच पा रहा होता, जिस वजह से रूदो उसका बहुत बुरा हाल करता है। क्या तुम्हारा मन नहीं भरा है? क्या तुम आखिरकार हार नहीं मान सकते? बहुत टाइम बाद मुझे किसी ने इतने अच्छे से मारा है और आज तो मुझे इसमें मजा भी आ रहा है। मैंने एक चीज नोटिस की है कि तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट तुम्हारी तरफ हमले की भावना को डिटेक्ट करता है और उन अटैक को तुम पर हमला करने से रोक देता है। पर मैंने जब तुम्हारे ऊपर उन पत्थरों को फेंका तब तालिस्मान ने उन हमलों को नहीं रोका, क्योंकि तालिस्मान को उन पत्थरों के अंदर से तुम्हारे ऊपर हमला करने की भावना फील नहीं हुई। आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे वाइटल इंस्ट्रूमेंट का नाम माकीरा है और इसके राइट क्लॉज के अंदर बहुत पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन है। तभी जेवर उस न्यूरोटॉक्सिन को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। रूदो, अब अगर मैं अपनी कॉन्शियसनेस का कंट्रोल खो दूंगा और बिना कुछ सोचे समझे तुम पर हमला करूंगा तो क्या तुम्हारा तालिस्मान उन हमलों को रोक पाएगा? चलो फिर
इसके बारे में पता लगाया जाए। और तभी जेवर बेहोश हो जाता है और हम देखते हैं कुछ देर में उसका दिमाग बंद हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।